तो क्या हाल आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपना नीट का फॉर्म निकल चुका है और मुझे पता चला है जब मैं अपने घर के काम से आया। मतलब आज मेरे घर का भूमि पूजन था, जिसे अपन घर बनने से पहले कराते हैं। ठीक है, तो मैं गया था, मैं सुबह से गया हुआ हूँ, ना मैं टेस्ट दिया है ना मैंने कोई पढ़ाई करी है। ठीक है, फिर मैं वहां से आता हूँ 5 बजे। 5 बजे आने के बाद मैं देखता हूँ कि नीट का रिजल्ट क्या है। नीट का फॉर्म आ चुका है, नीट का फॉर्म निकल चुका है। तो मैं फटाफट देखता हूँ क्या क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे पास सब चीज़ें पहले से डॉक्यूमेंट सब जो है वो पहले से ही रहते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि नीट का फॉर्म आएगा, उसके लिए पहले से कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही टाइम निकाल करके सब चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। बस एक फ़ोटो लगानी थी पासपोर्ट साइज़ की, नहीं पोस्ट कार्ड साइज़ की होती फोटो, वो लेनी थी, जो मैं पहली बार दे रहा हूँ। मेरा तो कोई मतलब वो तो होता नहीं है कि मैं बार बार दूँ, है ना। तो मैंने पहली बार बनवाई थी, तो कैसी है। और मैं इतना आलसी हूँ कि मैंने अपनी शर्ट भी चेंज नहीं करी है। शर्ट तो क्या बोलूंगा, मैंने अपनी शर्ट भी चेंज नहीं करी है, जो मैंने परसों से पहनी हुई है। अब तुम देख लो मैं कितना बड़ा आलसी हूँ। दिखाओ फोटो, छोड़ो यार, क्या दिखाऊं। ठीक है, मतलब इतनी भद्दी फोटो है ना, इतनी भद्दी फोटो है ना, मैं क्या बताऊं। बस कोई नहीं भाई, इतना आ गया वही बहुत है। तो भाई एक बात तो नोट करना, जब अपन ऐसा कुछ भी काम कराने जाते हैं, जबकि वो काम अगर अपना कोई नीट का फॉर्म भरना हुआ या कोई भी अदर एग्जाम होता है ना, उसका अगर फॉर्म भराने जाते हैं, तब वो जो लेवल की एक्साइटमेंट अपने अंदर उछलती है ना, छलांगे मारती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है भाई, बहुत ज्यादा ऊपर होती है सही में। तो मैंने डिसाइड किया है कि मेरा भी हो रखा है बहुत सारा बैकलॉग। सिर्फ मेरे पास में बहुत कम टाइम है, ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है। तो अब मेरा आज से जो भी जितना भी काम था, जितना भी बाहर बाहर जाना था, वो हो चुका है। ठीक है, आज संडे है, कल मंडे है, तो मैं कल से अपने जितने भी बैकलॉग है वो तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बस मैं अभी, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखो मैं करूंगा, पहले तो अपना फिजिक्स का बैकलॉग कंप्लीट करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, उसका लास्ट लेक्चर लेना है मुझे। मैंने कल उसका लेक्चर ले लिया था पहले ही, तो मुझे आज उसका सिर्फ लास्ट लेक्चर लेना है बस। और बॉटनी के अंदर मेरे को सर ने आज रिवीजन के लिए लेक्चर दिए हुए हैं शायद, है ना, दिए हुए हैं, मैंने देखा है। तो उनको मैं डिटेल में देखूंगा, डिटेल में मतलब देखूंगा कि क्या क्या किया सर ने दिया है। तो उसके बाद में उनका फटाफट फटाफट रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा। और हाँ, एक बात बताता हूँ कि मैंने कुछ दिनों पहले पेज से सेव करने की बोली थी कि मैं मनी सेव करूंगा, कितने होते हैं। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि जो नीट का एग्जाम का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो अभी निकलने वाला है, रिसेंटली में निकलने वाला है। मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे मुझे पता चला, मैंने बस वो पैसे पता कितने थे, वो बस 100 के आसपास ही जमा हुए थे वो पैसे, और मैं वो खा गया। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी, मैं खा के आ गया उन चीज़ों को। से बता रहा हूँ, पैसे मतलब ऐसा गायब किया ना मैंने खा करके, क्योंकि मुझे पता था भाई कि लेने तो मुझे एंड द एंड अपने पेरेंट्स से ही है पैसे। ठीक है, तो मैं खा गया, सोचा नहीं मैंने उनके बारे में। फिर अभी ये फोटो को ये करा के आया, इसके मुझे 50 रुपये लग गए भाई। 50 रुपये मैंने खुद ने दिए अपने कमाई के। मैंने कौन सी मेहनत कर ली भाई, वो मेरी सेविंग थी। ठीक है, 50 रुपये के मैं खुद ने लेके आया। मैं जानता हूँ भाई कितना दिल दुखता है, और ये मैं जानता हूँ कितना बड़ा दिल दुखता होगा जब अपन नीट का एग्जाम देते हैं और नीट क्वालिफाई नहीं हो पाता। ठीक है, नीट क्लियर नहीं हो पाता भाई, वो लक की बात है और मेहनत की बात है। ठीक है, जिस हिसाब से मेरी मेहनत चल रही है, मुझे नहीं लगता कि मेरा मतलब हो पाएगा। लेकिन अब मैंने ये बात पहले भी कह दी है, लेकिन अभी जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, जितने भी प्रचलित सीरीज के लेक्चर थे ना, टीबीएस जो भी तनुज बासन सर के, उन सबको फटाफट फटाफट 2 एक्स देना स्टार्ट करूंगा। और मेरे पास में नोट्स बने हुए हैं पिछले साल के, उसी सीरीज के, प्रचंड सीरीज के, तो मैं फटाफट फटाफट उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। अब कुछ लोग सोचेंगे इसका वो तो पूरे साल का तो हुआ नहीं, इस साल कर लेगा। भाई ऐसी बात नहीं है, मैंने पूरे साल पढ़ाई करी है, बस कुछ ही महीने जो है वो रह गए हैं। अब कैसे ना कैसे करके लड़खड़ाता हुआ, कैसे गिरता पड़ता, कैसे भी आया हूँ यहाँ तक, मुझे पता है। ठीक है, तो बस मुझे पता है आप भी ऐसे ही आए होंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब तूफानों में उड़ते हुए आए होंगे, कभी रोते हुए आए होंगे, कभी हंसते हुए आए होंगे। मैं जानता हूँ भाई, मैं भी ड्रॉपर रह चुका हूँ, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर। ठीक है, वैसे एमबीबीएस वाले बोलते हैं, लेकिन मैं ड्रॉपर बोल रहा हूँ। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, अब नीट का फॉर्म भी निकल गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि मैं 3-4 दिन बाद ही भरूँ या फिर 2-3 दिन बाद भरूँ, क्योंकि अभी क्या, मेरे दोस्त ने मुझे ज्ञान दिया है कि अभी मत भर भाई। अभी ना बहुत सारे बच्चे एक साथ टूट जाते हैं, बहुत सारे टूट पड़ते हैं फॉर्म भरने में। तो कहीं ना कहीं बात सही बंदेगी। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप भी बाद में ही एग्जाम मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने देखते ही यहाँ में आगे वीडियो बनाने और फिर मैं पढ़ाई करने बैठूंगा। ठीक है,
तो बस एक लेक्चर लूँगा फिजिक्स का, उसके बाद में बॉटनी का जो सर ने दिया होगा वो देख लूँगा, और जूलॉजी का फटाफट से बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस जो एप्लीकेशन चैप्टर है उसे पूरा कंप्लीट करूँगा। और केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो अल्कोहल फिनॉल इथेनॉल चैप्टर है ना, उसके 3 लेक्चर मुझे अभी भी लेने हैं, बैकलॉग बचे हुए हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक का, वो भी लेना है मुझे भाई, अभी भी 3-4 लेक्चर लेने हैं उसके। सो भाई मेरे पास बैकलॉग की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं सोचा मैं फिजिक्स ही करूँगा सिर्फ परसेंटेज से, अगर बाद में मेरा मन बदलता है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट भी लेना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे बस इतना मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। तो अपना मोटिवेशन बना रखना, ठीक है, और हार मत मानना, और ऐसा मत सोचना कि छोड़ दूँ भाई, छोड़ने से मतलब नहीं है। तुम्हारा मन भले कुछ भी नहीं करता, लेकिन कुछ तो पढ़ो भाई। मैं भी देखो ऐसा नहीं कर रहा कि मैं पढ़ ही नहीं रहा बिल्कुल ही, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरा बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा है, और इस टाइम में बिल्कुल माइंड नहीं करता ना, तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोपरे में बैठे रहो, बस ऐसे ऐसे बैठे रहो, ठीक है। तो बस ऐसे बैठे रहो और मन अपने आप आएगा, ठीक है। अगर मन नहीं लग रहा होगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ फिर से एक और नई वीडियो में, ठीक है। बताऊंगा कि मैंने क्या क्या करा है। मैं भी एक ड्रॉपर हूँ, मुझे पता है कि कितना होता है कि मैं किस तरह से बातें कर रहा हूँ भाई यार। अब मैं अपने आप को पागल तो करूंगा नहीं इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं उतना ही करूंगा, और मैं आपको ही बोलूंगा कि आप जितना कर सकते हो, कितने कैपेबल हो, उतना ही करो। फालतू में ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो दिमाग में लोड पड़ेगा और सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे पिछले 2 दिन से हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई है, फिर भी मैंने उसको हैंडल किया है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, कल मैं फिर से आऊँगा, और मैं मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाय।